तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, 2024 में पहले चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं दोनों पार्टियां। बीजेपी 2024 में और ज्यादा मजबूती से वापसी करने की फिराक में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को लेकर जीत में तब्दील करने के लिए राजनीति जो है लगातार कर रही है। 2024 के रण में कौन होगा कितना मजबूत, करेंगे आज उसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट ली। साल 2024 का जल्द आगमन होने वाला है और इस साल के आने के साथ ही लोकसभा चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं, जिसको लेकर सियासतदानों ने अपनी अपनी रणनीति मजबूत करनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई 24 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही कारण है कि पार्टियों में अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। उन सभी कार्यकर्ताओं को जो चुनाव हार भी गए हैं, लेकिन विकसित भारत एम्बेसडर उस विधानसभा में बनाने की उनकी अपनी जिम्मेदारी संगठन के साथ मिलकर के है, तो ऐसी एक नहीं, आगामी आने वाले चुनाव में जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हर उस विधानसभा को भी जीते। दो बातें बड़ी साफ है कि हमने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है राज्य के चुनाव में। कोई इसका आकलन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा किसी ने भी बयान सुना हो या पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं, एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब करते हैं छत्तीसगढ़ की बात, जहां बीजेपी लोकसभा की सीटों पर फोकस किए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कई बदलावों के साथ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी ने कई तरह के दावे अभी से करने शुरू कर दिए हैं। संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़ से कौन तैयारी करेगा? कांग्रेस को जब चुनाव आता है तभी ना तैयारी आती है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर सब घर चले जाएंगे। राहुल बाबा से न भाजपा को अंतर पड़ता है, जितना राहुल बाबा तैयारी करते हैं उतना भाजपा को। लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल संगठन को मजबूत कर अंदरूनी कलह से निपटने की कोशिश में है। देखना होगा कि इस तरह आपसी कलेश के साथ कांग्रेस 24 में कितना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको यह बताते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। जहां 2014 में एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 27, तो वहीं कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर बात 2019 के लोकसभा चुनावों की जाए, तो 2019 में बीजेपी को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट को बचा पाई थी। जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी लोकसभा में एक तरफा जीत हासिल की, तो वहीं दोनों ही चुनावों में बीजेपी को बंपर वोट शेयर भी मिला। 2014 में बीजेपी को 54.02% वोट मिला था, तो कुल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वोट परसेंट सिर्फ 34.89% वोट शेयर जो है कांग्रेस की तरफ गया था। 2019 में बीजेपी को प्रदेश में रिकॉर्ड 58% वोट शेयर मिला था, तो वहीं पिछले चुनावों से लगभग 4% ज्यादा जो देखने को मिला, तो कांग्रेस को सिर्फ 34.05% वोट प्रतिशत मिला था। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी और क्या वोट शेयर रहा था। जहां 2014 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बंपर 10, तो वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर सामना करना पड़ा था, 1 सीट उसके खाते में गई थी। वहीं अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए
तो 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर पंजा अपना जमाया था। छत्तीसगढ़ में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ लोकसभा में एक तरफा जीत हासिल की थी, तो वहीं दोनों ही चुनावों में बीजेपी को बंपर वोट शेयर भी मिला था। 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 48.07% वोट जो है वो मिला था, तो कांग्रेस को कुल वोट परसेंट का सिर्फ 38.04% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। वहीं 2019 में बीजेपी को प्रदेश में 50.70% वोट शेयर मिला, जो पिछले चुनावों से करीब 2% ज्यादा था। तो कांग्रेस के वोट परसेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और 2019 में कांग्रेस को 40.91% वोट शेयर मिला था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहां बंपर जीत हासिल की थी, पर अब बारी है 2024 लोकसभा चुनावों की, जहां बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बड़ी तैयारी भी की है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी कई प्रोग्राम करने जा रही है और वहीं भर्तियों में हो रहे घोटाले और दिक्कत को लेकर भी बीजेपी अभ्यर्थियों से बात करेगी। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और अयोध्या जाने के लिए लोगों को न्योता भी घर घर तक देने जाएगी। युवाओं से तालमेल और ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में तमाम केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अपनी तमाम नीतियों में सुधार के लिए भी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। जहां बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए अपना रोड मैप जो है तैयार किया है, तो वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। कांग्रेस पहली बार चुनाव से ठीक पहले संगठन में बड़े बदलाव करती नजर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेताओं को पीछे कर इस बार युवा नेताओं को तरजीह दी है और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से होकर गुजरेगी। जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग शुरू की है, जिससे वो जनता तक पहुंचकर उनको देश में बदलाव की जरूरत को बताएंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी तैयार की है। अब किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी है 24 को लेकर, खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी अजय दुबे भोपाल से लाइव जुड़ गए और सत्य प्रकाश रायपुर से जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल से शुरू कर रहा हूं अजय, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी जहां बैठकें कर रही है 24 के लिहाज से स्ट्रैटेजी बना रही है, तो कांग्रेस उस ट्रैक पे चल रही है जहां नए चेहरों को जगह दी जा रही है। दोनों की तैयारियां किस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी अब बदलाव का दौर शुरू है। क्योंकि जिस तरह से पीसीसी चीफ बदले गए, नए चेहरे को जीतू पटवारी के रूप में जो है कांग्रेस ने कमान दी है और युवाओं को, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस भी अब युवाओं को सामने लाने का सिलसिला शुरू कर रही है और बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 163 सीटों के साथ बंपर जीत दर्ज की है और 48.6% का वोट प्रतिशत जिस तरह से मध्य प्रदेश में मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस में है और लगातार जो है बैठकों का दौर भी भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ कर रही है। बीजेपी अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक कर रही है, अपने जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही है, तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का अपना लक्ष्य बनाकर रखी है। ये सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 28 सीटें मिली थी, एक पर कांग्रेस छिंदवाड़ा का जो इलाका है वहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में जुट चुकी है, क्योंकि विधानसभा से पहले से ही लोकसभा की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से तैयारियां, सत्यप्रकाश जरा विस्तार दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की स्ट्रेटेजी कैसी नजर आ रही है इस समय? देखिए, भाजपा तो कहती है कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, उनके कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और भाजपा में विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनने के उत्साह के बीचों बीच तैयारियां शुरू भी होती हुई दिखाई दी।
कांग्रेस में जरूर रहा कि टूट फूट वाली स्थिति रही, नाराजगी और मनाने का दौर चलता रहा, और इस बीच में अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। आज ही भाजपा की एक बैठक हुई है प्रदेश पदाधिकारियों की, और उस बैठक में यह तय किया गया है कि जो टारगेट वोटर है, मतलब कि ऐसे वोटर जिन पे 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है जी, उनको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मसलन महिला वोटर और युवा वोटर, युवा वोटर को भी साधने के लिए और महिला वोटर को भी साधने के लिए महिला मोर्चा और युवा मोर्चा दोनों को जिम्मेदारी आज दे दी गई है। अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया वॉरियर्स, सोशल वॉरियर्स जो होते हैं, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स के वॉरियर जो होते हैं राजनीतिक दलों के, वो भी बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी आज ही जो राष्ट्रीय स्तर का उनका कार्यक्रम था नागपुर में, छत्तीसगढ़ से करीब 25,000 कांग्रेस के नेताओं को वहां पे बुलाया था। हजारों लोग वहां पे गए हैं और इसे भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस में भी कुछ बैठकें हो गई हैं और आगामी दिनों में कुछ बैठकें प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो दोनों दल अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि 2019 लोकसभा चुनाव में विकास, छत्तीसगढ़ में 2018 में बड़ी मैंडेट आने के बाद कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी और 9 सीटें भाजपा के पास है। अब तब की भाजपा को सबसे बड़ी बहुमत आई है छत्तीसगढ़ में। अब भाजपा ये कोशिश कर रही है कि 11 की 11 सीटें इस बार जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी दमखम के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। अब देखना वही होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल दोनों ही दल तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ प्रयोग भी है, कुछ नसीहतें हैं पिछले चुनावों से, जिसको बढ़ते हुए, जिसको लेते हुए आगे 24 की तैयारी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।